दुख दे विच हुंदे हो, परेशानी दे विच हुंदे हो, तुहाडी आस खत्म हो जाती है, तुहाडा विश्वास खत्म हो जाता है, पर उस समय समझो तुसी सिद्ध हो रहे हो। हालेलुया, तुसी सिद्ध हो रहे हो, तुसी दुखा चों बाहर आ रहे हो, ते तुहाडे लई कुछ नवा फुटन दे सामर्थी नाम च। जिद्दां मरियम दे जीवन च परमेश्वर दा आत्मा काम, परमेश्वर दे आत्मा ने काम किया। जदों मरियम अपने जीवन च परमेश्वर ते वेद करदी सी, विश्वास करदी सी, और बड़ी वफादारी ते बड़ी पवित्रताई दे नाल परमेश्वर दे वचनां नूं अपने जीवन च लैंदी सी। हालेलुया। पाक कुवारी किद्दां बनिया जांदा है? जदों असीं अपने जीवन दीयां कमियां एक साइड ते रखदे हां, इन्हां दुखां दे विच भी परमेश्वर दे नाल चलदे हां, परमेश्वर दे वचन नूं अपने जीवन च लैने हां, परमेश्वर दे दास दे वचनां नूं किया होया नूं अपने जीवन च लैने हां और मनदे हां, तां वचन साडे जीवन च काम करदा है। हालेलुया। मरियम एक कुवारी औरत सी, वो परमेश्वर दे नाल वफादारी दे नाल चलदी सी, वो पवित्रताई दे नाल चलदी सी। वो दुखां दे विच, परेशानियां दे विच वो भी परमेश्वर नूं नाल नाल लैके चलदी सी। लेकिन एक जदों परमेश्वर दा अनुग्रह ओहदे ते होया, परमेश्वर दा फजल ओहदे ते होया, मरियम दी मंगनी यूसुफ दे नाल होई, लेकिन परमेश्वर दा अनुग्रह साडे ते कीता हुंदा है। अनुग्रह नूं असीं अपने जीवन च किस तरह लै सकदे हां? अनुग्रह उदों करदा है जदों असीं अपने आप नूं साफ रखदे हां, असीं शैतान दीयां गल्लां नूं नहीं मंनदे, असीं परमेश्वर दीयां गल्लां नूं अपने जीवन। हालेलुया। परमेश्वर दे दास जदों वचन पढ़दे ने, तैयारी करदे ने, तो मेरे अंदर एक चाहना हुंदी है। हालेलुया। वो मैनूं दसदे तां नहीं है, मेरे अंदर पर एक चाहना हुंदी है कि परमेश्वर दे दास दी ग्रेस मेरे ते काम करे। हालेलुया। मेरी कोई तैयारी भी नहीं हुंदी, पर मैं इन्ना ही कहनी हां, और तेरे दास दे उत्ते जिहड़ी ग्रेस काम करदी है परमेश्वर, वो मैनू भी चलावे। हालेलुया। मैं रात इसे तरह प्रभु दे दास वचन दी सी, मैं जाके बाइबल पढ़न लग गई और मैं भी रीस की। हालेलुया। रीस कर सड़ना। हाले किन्ने रीस करनी है? चंगियां गल्लां दी, बुरियां दी नहीं। हालेलुया। पवित्रताई दी रीस करनी है, मसे दी रीस करनी है, वचन दी रीस करनी है। परमेश्वर जिद्दां तुहाडे दास वचन सुनांदे, मैनू भी दलेरी दो, मैं भी सुनावां, मैं भी तुहाडे लई, तुहाडे कम्मां लई खड़ा होवां। तो मैं सिर्फ इन्ना की वचन बोलिया कि पापा मैनू भी वचन दो, मैं भी खड़ा ही होना चाहनी हां। हालेलुया। परमेश्वर दे दास मैनू पहले कदे नहीं दसदे कि तुसी अज वचन सुनाना, और पवित्र आत्मा जी मैनू गाइड कर देंदे ने कि तू तैयारी रख। हालेलुया। मैं हर रोज वचन की तैयारी रखदी हां। हालेलुया। ताकि जदों मैनू परमेश्वर दे कहन मैं शर्मिंदा ना होवां, बल्कि उसे समय एक डबल पावर ते डबल ग्रेस के नाल खड़ी होवां। हालेलुया। सो आज प्रभु दे दास ने जदों ऑफिस च बोलिया कि आज फिर तुसी कुछ मिनट परमेश्वर दा वचन मैनू रात ही परमेश्वर ने दे दिता सी। हालेलुया।
ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ, ईमानदारी दा। और मैं रोज चेक करती हाँ अपने आप नू कि परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर कोई कमी तो नहीं है, कोई घटी तो नहीं है, आज्ञाकारी तो नहीं है। प्रार्थना करदी हाँ तो मैं अपने आप नू चेक करदी हाँ, तो फिर मैं परमेश्वर का थैंक्स करदी हाँ कि सच तेरा अनुग्रह काफी है। हालेलुया, हालेलुया। किन्ने जन यसु नाल प्यार ते अनुग्रह होन जा रहा है यीशु मसीह दा, परमेश्वर दा ब्लेस है। आओ असी जदों पढ़ते हैं लूक 26 नू, असी वेखांगे कि मरियम ते परमेश्वर दा अनुग्रह किस तरीके दे नाल होया। अज ओही अनुग्रह तुहाडे उत्ते होण वाला है। छेवें महीने जब्राइल दूत परमेश्वर माइक ठीक करो। छेवें महीने जब्राइल दूत परमेश्वर दे वल्लों नासरत नामे गलील दे एक कुआरी दे कोल भेजिया गया, जिहदी कुड़माई यूसुफ करके दाऊद दे घराने दे एक पुरुष नाल होई, और उस कुआरी दा नाम मरियम सी। अते उसने ओदे कोल अंदर आन के कहा, वधाइयो जिहदे उत्ते किरपा होई, प्रभु तेरे नाल है। पर वो इस वचन तो बहुत घबराई और सोचन लगी, जो ये किहो जिही वधाई है। दूत ने ओनू आख्या, हे मरियम ना क्यों, जो तेरे उत्ते परमेश्वर दी किरपा होई, वेख तू गर्भवती होवेंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंच प्रभु दा आत्मा सानू की कहना चाहता है, की दसना चाहता है। जदों असीं पढ़दे हां लूका 1:26 नू, उत्थे लिखिया 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गिलाल के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास, जिस यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष के साथ हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूतों ने उसके पास भी भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबराई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार अविवाद है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती हो और तेरा तो उसका नाम यीशु रख। हालेलुया, हालेलुया। आज विश्वास करो, जड़ियां भैणां कोले नहीं आ, उन्हां दे घर च यीशु पैदा होण जा रहा है। तुहाडे ते अनुग्रह खुलन जा रहा है यीशु मसीह दे नाम च। तुहानू डॉक्टरां ने कह दिता तुहाडे अंदर एक ट्यूब नहीं है, तुहाडे अंदर एग नहीं बनदे। अगर भाइयां नू कह दिता कि तुहाडे अंदर कमी है, तुसी बच्चे नू जन्म नहीं दे सकदे, तो मैं इस वचन नू तुहानू दिन कि जिस तरह कोल आया सी, अज ओही स्वर्गदूत तुहाडे नाल गल कर रहा। और तुहानू एक डबल ग्रेस नाल खड़ा करेगा और यीशु मसीह तुहाडे पेट दे अंदर जन्म लेगा। आमीन। मैनू चाहिदा उच्चा हालेलुया, हालेलुया। किन्नियां भैणां कोले बच्चे नहीं, हाथ खड़े करन। बेबी नहीं है, हाथ खड़े करन। किन्ने भाइयां नू डॉक्टरां ने कहा कि
ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਯੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ ਮਰੀਅਮ ਤੇ ਉਹ ਦੂਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੀਆਂ ਔਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਇਆ, ਪਾਕ ਤੇ ਕੁਵਾਰੀ, ਪਾਕ ਔਰ ਕੁਵਾਰੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਫੇਥ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਗਈ। ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਸਿਰਫ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ स्वर्गदूत ने आके किया, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। सोचो जदों मरियम नू परमेश्वर के स्वर्गदूत ने इन्नी गल आके कही होनी है तो मरियम परेशान होगी होनी है। मरियम निर्बल होगी होनी, उदास होगी होनी है कि मेरी हले शादी भी नहीं हुई। तो स्वर्गदूत ने आके मैनू एक किहो जिहा मैसेज दिता है, पर परमेश्वर दा आत्मा उसे स्वर्गदूत दे विच दी होके बोलिया, कहंदा आनंद और जय तेरी हो, प्रभु का अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है। हालेलुया। उन्हें क्या किद्दां दा अनुग्रह मेरे उत्ते होया है? वो सोचती होनी है, उदास होनी है, परेशान होनी है, पर ओदा फेथ लेवल बहुत मजबूत सी, बहुत वड्डा सी ओदा फेथ। जदों मरियम छोटी हुंदी होनी है तां उसदे विश्वास नूं उसके मां बाप ने किद्दां उसनूं सिखाया होना है, किद्दां उसनूं परमेश्वर दीयां गल्लां पता सी। पर जिन्हां दे मां बाप यीशु मसीह नूं वचनां ते फेथ करदे ने, वो अपने बच्चों नूं सिखांदे ने, वो दसदे ने। शायद उन्हां ने भी मरियम नूं दस्सिया होएगा कि परमेश्वर दा अनुग्रह बहुत वड्डा है, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। जिथे साडी आस खत्म हुंदी है वो उथों आस शुरू करता है। हालेलुया। उथों सानू एक नवा बल ते नवी सामर्थ दिंदा है ते नवे अभिषेक दे नाल खड़ा करता है। मरियम एक पाक ते कुवारी सी, वो रोजे रखदी होनी है, वो फेथ करदी होनी है, विश्वास करदी होनी है। ओदी मंगनी यूसुफ दे नाल होई, पर इस दे दौरान वो चलते चलते परमेश्वर दे हेठा परमेश्वर दे वचनां नूं अपने जीवन च लैंदी होई, पूरी पवित्रताई दे नाल अपने जीवन नूं परमेश्वर दे अगे दिंदी होई, धन्नवाद करदी होई कि परमेश्वर सचमुच तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है। पर जदों स्वर्गदूत ओदे कोल आया तो वो डर गई। लिखा आनंद और जय तेरी हो, तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। और वह अपने वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी। देखो इस जगह ते वो सोचन लगी, वो सोचन ते मजबूर हो गई कि ये स्वर्गदूत मैनू की कह रहा है। सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अविवाद है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो। कहंदा ना डर मरियम, डर ना, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। मरियम डर, देखो इन्नी पवित्रताई दे विच चलदी हुई भी
ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ स्वर्गदूत ने ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ आनंद और जय तेरी हो, तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਡਰ ਗਈ, परेशान हो गई। लेकिन परमेश्वर दा आत्मा कहंदा डर ना, घबरा ना, परमेश्वर दा अनुग्रह तेरे उत्ते होया और ओदा फजल तेरे उत्ते होया। तू एक पुत्र नू जन्म देवेगी ते ओदा नाम यसु होवेगा। अज मैं भी तुहानू एक अभिषेक दे नाल वचन दिन्नी होना भैणां नू कि तुसीं नू जन्म देओंगियां और तुसीं भी इस जगह ते गवाही दे नाल आऊंगियां, क्योंकि तुहाडी पवित्रता ही, तुहाडी वफादारी, तुहाडे रोजे, तुहाडे प्रार्थना चलना परमेश्वर दे नाल, परमेश्वर ने चेक किया है, तुहाडे ते अनुग्रह ये वचन दे के कि जिस तरह मरियम ते अनुग्रह होया सी, जिस तरह उसदे कोल स्वर्गदूत आया सी, अज तुहाडे कोले भी परमेश्वर दे दास दे विच दिओ के, दासी दे विच दिओ के ओ दूत तुहाडे कोल आएगा और तुहानू ब्लेस करेगा। हालेलुया। शद्रक मेशक अबदनगो ਜਦੋਂ ਬਲਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਗਏ, ਅੰਦਰੋਂ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਦਰਕ ਅਬਦਨਗੋ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, पूरी ईमानदारी दे नाल, पूरी पवित्रताई दे नाल अपने जीवन च लैंदे सी। ओ हर गल नू, हर आज्ञा नू अपने जीवन च लैंदे सी ते परमेश्वर दे नाल वफादारी दे नाल चलदे सी। जदों सदरक मेशक अबदनगो नू बलदी भट्ठी दे विच सुट्टिया गया तो उन्हां दा फेथ लैवल, उन्हां दा विश्वास पर सी। उन्हां ने क्या राजा नू क्या कि साडा फेथ, साडा विश्वास साडे परमेश्वर ते है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਲਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਚਾਏਗਾ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ। ਹਾਲ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਬਲਦੀਆਂ ਭੱਠੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ यीशु मसीह कड्डन जा रहा है। आमीन। समझ नहीं आया? आमीन। सुस्ती वाला नहीं होना चाहिए। हालेलुया। सदरक मेशक अबदनगो नू बलदियां भट्ठियां दे विच सुट्टिया गया। लिखिया जदों उन्हां नू सुट्टिया गया, जेड़े सुट रहे सी ओ भी सड़ गए, ओ भी जल गए, जिन्हां ने उन्हां नू उस भट्ठी दे विच सुट्टिया।
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, खुद स्वर्गदूत ने आके कह दिता कि आनंद और जय तेरी हो, तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। सदरक मेसक नू भी परमेश्वर ने उस जगह ते जदों बलदियां पट्टियां दे विच सुट्टे गए, जदों उन्होंने याद किया कि इस जगह ते कोई नहीं है, इस जगह ते इंसान नहीं बचा सकता, पर तेरा दूत आ सकता है जेड़ा सकता है। हालेलुया। लिखिया ते स्वर्गदूत चौथे रूप च परमेश्वर दे प्रभु यीशु मसीह खुद उन्हां दे विच आ गए। राजा परेशान होया, कहंदा तीन सी चार किद्दां बन गए। हालेलुया। जदों उन्हां ने घुटने टेक के प्रार्थनावां कीतियां होणियां कि याद कर असीं तेरे नाल वफादार हां, याद कर जदों तेरे दास ने सानू ये आग्ञा दित्ती सी ओ पूरी कीती सी, असीं उन्हां वचनां ते चले, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਗਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, साडा विश्वास गिरांदा है। हालेलुया। साडे विश्वास गिरांदा है। भावां तुहाडा विश्वास जिन्ना मर्जी मजबूत होवे, पर तुहानू हिलाउण वास्ते आंदा कि नहीं? बोलो, आंदा ना? हाथ हिला के दसो, आंदा कि नहीं आंदा? तुसी जिन्ने मर्जी फेथ लेवल च विश्वास पक्के हो, तुसी अटल हो, तुहानू वचन याद है, पर वो आंदा अपनी पूंछ हिलाउण दे लई। हालेलुया। पर जिन्ना दा पवित्रताई दे विच रहंदी होएगी तां परमेश्वर ब्लेस करदा है। अपने आप नू चेक करो, रोज चेक करो, मैं किथे रहूंगा, मैं किथे गलत हां, क्यों नहीं मेरा परमेश्वर कम्मां नू कर रहा। चेक करो मेरे अंदर बेविचारता नहीं, झूठ वाली आत्मा दा नहीं, चोरी वाली आत्मा दा नहीं, गलत कम्मा वाली आत्मा दा नहीं, मैं ब्लू फिल्मां दा नहीं देखदा या देखदी, मैं बेविचार च नहीं है, मेरी शादी भी हो चुकी है, पर मैं घर वाली ते कबार वाली रखी है, मैं गलत दा नहीं। भैणा अपने आप नू चेक करन कि मैं गलत दा नहीं। मेरा पति भी है, तद भी मैं बाहर किसी दे नाल अखां जोड़िए तां समझो तुसी रोंग हो, तुसी पवित्रताई दे विच नहीं हो। किवें परमेश्वर दा रूह काम करेगा फिर तुहाडे ते? किवें तुहानू ब्लेस करेगा? जे तुसी नशे भी करी जांदे हो, झूठ भी बोली जांदे हो, परमेश्वर दे दासा परमेश्वर दे संतां दे लई बोली भी जांदे हो, भी करी जाते हो, उन्हां दी गल्लां नूं नहीं ले रहे, वचनां नूं फॉलो नहीं कर रहे, तां समझो तुहाडे अंदर पवित्रता ही नहीं है। कोई ना कोई कमी हैगी है जिहड़ी तुहानूं हजे भी रोक रही है। जे परमेश्वर दा रूह करनी, अपनी पत्नी नाल, अपने पति नाल प्यार दे नाल रहना, तुसीं इत्थों वचन सुन के घर जाके फिर एक दूजे दे नाल लड़ाइयां झगड़े करते हो तां तुसीं रोंग हो, फिर तुहाडे अंदर पवित्रता ही नहीं है। फिर तुहाडे उत्ते किवें अनुग्रह होवेगा, किवें यीशु मसीह तुहानूं बरकत देगा? अपने आप नूं सेट करो, अपने फेथ लेवल नूं चेक करो कि मैं विश्वास च सच्ची तां नहीं हां, मैं लोकां नूं बचा रही हां। इन्हां दिनां दे विच मैनूं एक आग्ञा मिली है कि गवाही दो, रूहां नूं बचाओ कि वो काम मैं कर रही हां,
ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ, ਚਰਚ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਪੜੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਘਰ ਚਰਚ 'ਚ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ ਬੈਠੇ? ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਬੋਲੋ। ਜਾਂਦੇ? ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਪਿਤਾ ਆਗਿਆ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਰੋ